अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक है, खैरियत से। हम आए हुए थे आज सुबह सुबह पेट्रोल डलवाना है, तो हमने सोचा कि भाई सब्ज़ी भी लो, जो भी बनाना है ले लुआ के घर में जाके जो भी करना है, काटना पीटना है। वो बार बार घर से निकला नहीं जाता, बार दफ़ा तो दिल घबरा जाता है यार, एक ही रूटीन। तो मैंने सोचा कि अपनी रूटीन थोड़ी सी ऐसे कर लो, सीधे जाओ, सामने शॉप है, बार बार आना जाना भी बाज़ दफ़ा ना बंदे का ना दिल घबरा जाता है बाहर आने जाने से। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी है ना हिम्मत करना चाहिए। हिम्मत ये करना चाहिए कि अपनी पेट्रोल के साथ अपनी कोई सब्ज़ी वब्ज़ी ले लो। सब्ज़ी कुछ समझ नहीं आई तो भाई मैंने आज वो ले ली है, मेथी ली है। और मेथी का रोला, मेथी को भी तोड़ना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। तो मैंने सोचा कि करते हैं कुछ ना कुछ हिसाब किताब, क्या करें। हाँ, मेथी भी बहुत मुश्किलों से टूटती है, तो मेथी पालक आलू बनाएंगे। मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा औरत को ना अपने लिए आसानी का काम चुनना चाहिए, मुश्किल के काम नहीं करना चाहिए। हम मुश्किल के काम करते हैं ना तो फिर वो मुश्किल ही हो जाती है हर चीज़ में। तो आसानी जितना हो ना, अपने लिए आसान चीज़ बनाओ, पका पको के एक तरफ करके रख दो। यहाँ पर सर्दी बड़ी अच्छी हो रही है, यहाँ पर सर्दी बड़ी तेज़ हो रही है, ज़्यादा हो रही है यहाँ पर सर्दी, जो सर्दी है ना। तो लेकिन अच्छा मौसम हो रहा है। मुझे तो बहुत ही पसंद है सर्दी, तो मेरी तो ये आदत है कि मैं सर्दी को लाइक करती हूँ। माय फेवरेट जो वेदर होता है विंटर है, लेकिन स्नो नहीं है। मुझे बिल्कुल देखने में तो शायद अच्छी लगती है, और जो है ना घर में जो होता है ना मसले पैदा करता है ये स्नो। ना गाड़ी आ सकती है ना जा सकती है, और पहले गाड़ी को साफ़ करो, फिर उसके शीशे पे से साफ़ करो स्नो को। अभी पहले से तो खैर बहुत ही फ़र्क पड़ गया मौसम को, वैसा मौसम नहीं रहा। आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है, वो वाला मौसम नहीं है ये वो वाला मौसम है कि बस क्या बताऊँ, बस सही जा रहा है, शुक्र है अल्लाह का। और आप सुनाइए, आप सबका कैसा मौसम चल रहा है अपने पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ जो है। और ये देखें, ये कितनी प्यारी जगह है ना, खूबसूरत, हसीन। और लोगों ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी पार्किंग करके भाग गए जब ये देखा यहाँ पर लाइन है। अबे यार, ये गाड़ी वालों को हो क्या रहा है, सारे घुमाए जा रहे हैं, गाड़ी घुमाए जा रहे हैं। और ये देखिए खुला चौड़े रोड है, कितने मज़े से गाड़ी घुमाओ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मुझे खुले रोडों, चौड़े रोड वाली है ना गलियाँ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जहाँ खुले चौड़े रोड होते हैं ना, वहाँ पर जो है वो नहीं लगाते, येलो लाइन बहुत कम होती है, मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा रोला यहाँ पर पार्किंग का है, पार्किंग ही मसला बनती है यहाँ पर। जो रोला करती है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल में डालते हैं, वो पार्किंग होती है जी। और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ रवां दवां। इतना बड़ा वो है, राउंड अबाउट है कि घुमाते घुमाते गाड़ी 10 गाड़ियों को रोक देगी बंदा। ये जो बंदा कह रही हूँ, जो ये है हमारा राउंड अबाउट, यहाँ पर मैचेस वगैरह होते हैं, फुटबॉल्स वगैरह होती हैं हमारे इस वाले पार्क में। हमारा तो क्या, बल्कि शहर का पार्क जो है। और जिम है यहाँ पर, ये बच्चों का पार्क है इधर साइड पे, राइट साइड पर। जिंदगी जो है ना इन गंजे दरख्तों की तरह होती है। ये जो गंजे दरख्त नजर आ रहे हैं ना आपको, जिंदगी ऐसी होती है। बाहर हमने खुद लाना पड़ती है, खुद ब खुद कभी भी बाहर नहीं आती। और अल्लाह पे यकीन रखकर देखे ना, ये दरख्त भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना तो इनको फिर से पत्ते लग जाते हैं। अल्लाह पे यकीन रखकर कुछ थोड़ी सी मेहनत करके, कोई दुआओं में,
और कुछ किसी की हेल्प करके। बस जी ऐसे ही जिंदगी गुजर जाती है। और ऐसे ही जिंदगी का पीरियड है ना इंसान का बहुत मुख्तसर होता है। लोग इसको अपने आप का बहुत फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया को खा जाओ। कुछ लोग तो लड़ाई झगड़ों में ही पड़े रहते हैं सारी जिंदगी के लिए, जबकि ये रॉन्ग है यार। जिंदगी को तो जिंदगी की तरह जियो यार। मौत तो आ ही जानी है एक दिन। जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है, हंस के बोल के खुश अखलाकी के साथ। लेकिन हर बंदा ऐसा है कि अपना स्ट्रेस निकालने के लिए दूसरे बंदे को यूज कर रहा है। साला पागल हो गए। तो अगर आप इतने ही हमदर्द हैं किसी के तो उसको बर्दाश्त भी करें और फिर इसके बाद उसको बाईपास भी करें। हाय हाय गाड़ी रुक गई साली। जिंदगी भी ऐसी है, कहीं रुकती है, कहीं चलती है, कहीं थम जाती है। इंसान भी ऐसे ही है। ओ आज तो गाड़ी को मैंने नीचे से ना क्लच दबाया हुआ है, इसलिए गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही। कभी रुक दिए, कभी रुक गए, कभी थम गए, कभी चलते चलते गुजर गए। मुझे याद आ जाता है ये शेर। बहुत से लोग होते हैं बर्दाश्त नहीं करते किसी की इंटरफेयर को, किसी की ज़िंदगी में कुछ भी करने को। यहाँ तक कि वो सिर्फ है ना अपना ही अपना सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। कुछ लोगों को ना ज़िंदगी बड़ी देर से समझ आती है। वो पता है कैसे समझ आती है? वो ऐसे समझ आती है कि अपना सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत करते हुए गुजार देते हैं कुछ लोग, और जब उनका वक्त आता है तो उनके वक्त पे कोई भी साथ देने को तैयार नहीं होता। कुछ तो इस तरह के लोग होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करते रहते हैं। जब वो कंपेयर करते हैं ना अपनी ज़िंदगी, तो वो अपने अच्छे लम्हात भी जो है वो ज़ाया कर देते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं अपने अच्छे लम्हात भी। क्योंकि वो जो गुजर रहा होता है ना टाइम, वो ही उनका बहुत अच्छा टाइम होता है। लेकिन वो दूसरे अपने से ऊपर को देखते हैं। वो लोग जब वो अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तो उनको जेलसी होती है, हसद होता है। तो वो उस जेलसी और हसद में वो इतने आगे निकल चुके होते हैं कि अपना जो अच्छा टाइम है ना वो टाइम सारा खो चुके होते हैं। तो अपना जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम जो है अपने टाइम को गुजारना सीखना चाहिए। और हमेशा से अपने से नीचे जो लोग हैं उनको देखें कि हमसे नीचे लोगों के क्या हालात हैं, क्या दुख है। आजकल तो वो दौर है कि हर बंदा ना अगर आप दुख भी ना सुनाएं, कुछ भी ना हो, खुदा ना करे किसी को कोई दुख हो, अगर आप कोई परेशानी है या कुछ है तो अगर आप किसी और की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा जो दुख है ना दूसरा बंदा दुखी है। तो दुख और सुख का साथ तो ज़िंदगी के साथ है। और ज़िंदगी में जब तक आपकी सांसें चल रही हैं ना तो ये सिलसिला भी आपकी ज़िंदगी में दुख और सुख का चलता रहेगा। और दुनिया तो वैसे भी एक मकाफात अमल है, यानी जो करेंगे बस उसको वैसे ही सिला मिलता चला जाएगा। तो अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे। कुछ लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी का जो है सारा जो है किसी और के हाथ में भागदौड़ संभाल के दे देते हैं कि बंदा वही फैसला करे। वो नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपने अपना फैसला खुद करना है। आपको अपने लिए अब खुद सोचना है कि आपका कोई आपसे फ़ायदा तो नहीं उठा रहा आपसे पूछे बगैर। अगर आपसे पूछ के कोई आपसे कोई फ़ायदा उठा रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपसे पूछ के आप पूछे बगैर आपसे कोई फ़ायदा उठा रहा है। देखें, बहुत से हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप उनसे बिल्कुल दरकिनार हो जाएं, लेकिन अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानी को भी समझें, उनसे पूछें कि मसला क्या। हाँ, अगर वो आपकी ज़्यादतियात तक आ जाते हैं, वो आप तक आ जाते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका दुख सुनो ना तो वो कहते हैं कि आपके पास तो ये सब कुछ है, आपको क्या दुख है। ठीक है ना? अगर वो इस तरह की कोई बात करते हैं, देखिए मेरा कैमरा जो है ना लुढ़क गया नीचे।
अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो आप उनकी बात सुने, गौर से सुने और उनको समझाएं। और जहां पर आप जो आपको कोई गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है तो आप चुप नहीं रहें, बल्कि उसको उसका वजाहत ज़रूर करें। ये नहीं है कि आप खामोशी से उसकी बात सुन लें उसके प्रेशर में आके। तो ऐसा कभी नहीं कीजिए। ना ही किसी अमीर बंदे से डरिए, ना ही किसी लड़ाकू बंदे से डरिए, बल्कि डरिए तो अल्लाह से डरिए और अपना समझदार बनिए। अपनी ज़िंदगी जो है खुद जिए। आप एक औरत हैं या आप एक मर्द हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी खुद जिए और कोशिश करें। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। आपकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, सोचने के लिए दिमाग है, दिल है, ठीक है ना। मैं कहती हूँ जिस बंदे के पास ये तमाम चीज़ें है ना, वो अमीर बंदा है। उसको अपनी लाइफ जीना चाहिए। जो गरीब पैदा होता है उसका कसूर नहीं होता, लेकिन अगर वो जिंदा होकर अपने आप को कामयाब करता है और जिंदा मरता नहीं है तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ना कि नाकाम होके नाकाम ही मर जाए, तो फिर वो जिंदगी क्या है। इंसान की जो जिंदगी है ना, अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि तो हो सकता है मेरी बात किसी को समझ भी ना आए। हो सकता है जो आजकल माशरे में जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, तो मैं उस तरह की बात करी। अपने आप को नेगेटिव नहीं रखिए। जो नेगेटिव रखते हैं ना तो बड़े ही वो धोखा भी खाते हैं, वो फ्रॉड में भी आ जाते हैं और लोगों के, और वो लोग उनकी खुशामद करके लेके सब कुछ उनका फारिग हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अपने आप को समझदार रखिए, देखिए, अपनी आंख से देखिए, अपने दिमाग से सोचिए और अच्छा बोलिए ज़बान से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त।